गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको अलग अलग स्पीड में डिक्टेशन मिलेगी। और यदि आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो इसे आप वेबसाइट पर ट्रांसलेट करके रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट आपको सर्च करना है स्टेनो हेल्पलाइन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के साथ साथ जो आउटलाइन है, आउटलाइन का भी एक अलग ग्रुप बना हुआ है, आउटलाइन डिस्कशन। यानी कि जो आउटलाइन हमारे द्वारा रह जाता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो सारे डिफ़िकल्ट आउटलाइंस को बना लेते हैं, लेकिन कुछ रह जाता है, तो आप उसे हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं आउटलाइन डिस्कशन में। उसे ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इस सीरीज़ की स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको 5 मिनट के डिक्टेशन मिलेंगे अलग अलग स्पीड में, एंड 10 मिनट के भी डिक्टेशन मिलेंगे। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। बात करें मिश्रित डिक्टेशन सीरीज़ की, तो वो केवल 10 मिनट की डिक्टेशन की सीरीज़ है, तो उसमें हम 5 मिनट ऐड नहीं कर पा रहे थे और आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि हम 5 मिनट की डिक्टेशन भी ऐड करें, तो हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। तो कोई लॉस नहीं होगा उस सीरीज़ को अगर बंद करके एक नई और बेहतर सीरीज़ को शुरू करें तो। इसमें आपको 5 मिनट के 2 डिक्टेशन मिलेंगे अलग अलग स्पीड और अलग अलग स्पीच की, और 10 मिनट का एक डिक्टेशन होगा अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का। यानी कि ऑल इन वन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ ये फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट डिक्टेशन है, इसलिए इसमें बताना ज़रूरी था कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो स्पीच की बात करें तो 80 और 90 की स्पीच की डिक्टेशन की 5 मिनट दी जाएगी, और जो 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी उसकी स्पीड होगी 100। यानी कि अगर आप RSM, SSB, SSC, रेलवे इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10 मिनट की डिक्टेशन लिखिए 100 शब्द प्रति मिनट, जो कि लास्ट में दिया गया है। एंड अगर आप UKSSC, UPSC, UPSSC एंड सो ऑन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 5-5 मिनट की डिक्टेशन लिख सकते हैं। बात करें स्पीड की, तो जो 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन दिया गया है वह दैनिक जागरण से लिया गया है, और जो 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लिया गया है वो हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। तो आपकी जो भी स्पीड हो आप लिख सकते हैं, और अगर आप दोनों लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप तीनों लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिक्टेशन अलग अलग है और अलग अलग स्पीड है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं और नागरिकों की वापसी की समय सीमा खत्म हो रही है, लेकिन इस सीमा को बढ़ाना भी पड़ सकता है। भले ही अमेरिका अपने लोगों को तय समय सीमा में अफ़गानिस्तान से निकाल ले, लेकिन यही बात अन्य देशों के लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती, और उन अफ़गान नागरिकों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, जो तालिबान के भय के कारण देश से बाहर निकल जाना चाहते हैं। यह ठीक है कि तालिबान ऐसे संकेत दे रहा है कि वह 31 अगस्त की समय सीमा में ढील देने को तैयार हो जाएगा,
लेकिन सवाल यह है कि क्या वह देश छोड़ने के इच्छुक अफ़गान नागरिकों को भी बाहर जाने की इजाज़त देगा। तालिबान यह दावा कर सकता है कि वह बदल गया है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है। तालिबान अपनी अलग छवि पेश करने और विश्व समुदाय से सहयोग समन्वय रखने की चाहे जितनी कोशिश करे, वह एक आक्रांता की छवि से लैस है। दुनिया उसे इसी रूप में देखती है कि वह आतंक और बंदूक के बल पर अफ़गानिस्तान पर शासन करना चाहता है। उसकी इसी छवि के कारण तमाम अफ़गान नागरिक उसके चंगुल से निकल जाना चाहते हैं। यदि ये अफ़गान नागरिक तालिबान नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी हरकतों के कारण वे न केवल पुराने तौर तरीकों पर अमल कर रहे हैं, बल्कि ऐसे फरमान भी जारी कर रहे हैं जिनसे यही लगता है कि उनका तंग नज़रिया जस का तस है। पैरा तालिबान नेता एक ओर कामकाजी महिलाओं को घर पर बंद रहने के आदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। ऐसा करके वे अफ़गानिस्तान को पीछे ले जाने का ही काम कर रहे हैं। इससे भी खराब और डरावनी बात यह है कि वे सदियों पुरानी शरिया वाली व्यवस्था लागू करने को बेकरार दिख रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली अपना रहे अथवा उससे परिचित हो रहे लोगों को सदियों पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था में जकड़ना एक तरह से उन्हें बंधक बनाना है। इससे अफ़गान नागरिकों का जीवन नरक में ही तब्दील होगा। वास्तव में इसी भय के कारण बड़ी संख्या में अफ़गानिस्तान के लोग किसी भी तरह देश से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान जिस तरह खुद को उदार रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह यह भी प्रकट कर रहा है कि उसका अल-कायदा, जैश और लश्कर सरीखे आतंकी संगठनों से कोई लेना देना नहीं। इस पर विश्व समुदाय और ख़ास तौर से भारत भरोसा नहीं कर सकता। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन का। तो स्पीड की टाइमिंग कमेंट बॉक्स में हम लिख देंगे, और यदि आपने नोटिस किया हो टाइमिंग, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइमिंग हमें बता सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अफोर्ड ना करना पड़े एफर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। असम और मिज़ोरम के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। करीब महीना भर पहले यहाँ दोनों राज्यों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों सहित
कुल 6 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए थे। उसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी हुई थी। मिजोरम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी थी। तब गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह हो पाई थी। मगर फिर से एक सड़क के निर्माण को लेकर वहां तनाव बढ़ने लगा है। जहां ताज़ा विवाद शुरू हुआ है वह उस जगह से कुछ ही दूरी पर है जहां पिछले महीने हिंसा हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत असम मिजोरम सीमा पर एक सड़क बन रही थी। उस पर मिजोरम के लोगों ने ऐतराज जताया कि असम सरकार उनके हिस्से की जमीन पर सड़क बना रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है। इस तरह यह मामला शांत हो तो गया है, मगर यह इस बात का संकेत है कि दोनों राज्यों के बीच कहीं न कहीं चिंगारी सुलग रही है। असम को न सिर्फ मिजोरम बल्कि अन्य सीमावर्ती राज्यों से भी लगातार चुनौती मिलती रही है। कुछ दिनों पहले ही नागालैंड के कर्बी आंगलांग जिले से सटे असम के हिस्से में अज्ञात लोगों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी थी, जिसमें 5 ट्रक ड्राइवर मारे गए थे। असम पुलिस ने माना था कि इस घटना के पीछे नागालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ था। यह संगठन असम की सुरक्षा व्यवस्था को पहले भी चुनौती देता रहा है। दरअसल पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम के अलग अलग हिस्सों को काटकर बनाए गए हैं। उन्हें कई चीज़ों को लेकर ऐतराज रहता है। नागालैंड के कुछ लोग अपनी जातीय अस्मिता का हवाला देते हुए स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। इसी तरह मिजोरम के सीमावर्ती जिलों के लोगों का कहना है कि उनके हिस्से की काफ़ी ज़मीन असम ने हड़प रखी है। इन सारे झगड़ों को आखिरकार असम को ही झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पर अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल पाया है। एक ही देश और शासन व्यवस्था के भीतर जब राज्यों के लोग सीमा विवाद में उलझे दिखाई दें और उसमें राज्यों की पुलिस आपस में 2 देशों की सेनाओं की तरह भिड़ जाए, तो इससे गणतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। असम और मिजोरम के बीच महीना भर पहले भड़के विवाद से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत संदेश गया था। हालांकि उस घटना से कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री इसी आशय से पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए थे कि
सीमा विवाद में उलझे इन राज्यों के बीच सुलह का कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जाए, इसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बातचीत की। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से रहने का भरोसा भी दिलाया, मगर हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि वहाँ शर्मनाक तरीके से हिंसा हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर शिकायत रही है कि केंद्र सरकार उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं देती। जब तक केंद्र सरकार गंभीरता से इन राज्यों के विवादों को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगी, ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल बना रहेगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के 10 मिनट की डिक्टेशन की। तो अगर आपके हाथ में पेन हो रहा होगा तो थोड़ा देर आराम करिए और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके सुन सकते हैं, या फिर जो 10 मिनट का डिक्टेशन केवल लिखते हैं वो यहाँ से डिक्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं और नागरिकों की वापसी की समय सीमा खत्म हो रही है, लेकिन इस सीमा को बढ़ाना भी पड़ सकता है। भले ही अमेरिका अपने लोगों को तय समय सीमा में अफ़गानिस्तान से निकाल ले, लेकिन यही बात अन्य देशों के लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती, और उन अफ़गान नागरिकों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती जो तालिबान के भय के कारण देश से बाहर निकल जाना चाहते हैं। यह ठीक है कि तालिबान ऐसे संकेत दे रहा है कि वह 31 अगस्त की समय सीमा में ढील देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह देश छोड़ने के इच्छुक अफ़गान नागरिकों को भी बाहर जाने की इजाज़त देगा। तालिबान यह दावा कर सकता है कि वह बदल गया है, लेकिन उसकी कथनी और करने में अंतर साफ दिख रहा है। तालिबान अपनी अलग छवि पेश करने और विश्व समुदाय से सहयोग समन्वय रखने की चाहे जितनी कोशिश करे, वह एक आक्रांता की छवि से लैस है। दुनिया उसे इसी रूप में देखती है कि वह आतंक और बंदूक के बल पर अफ़गानिस्तान पर शासन करना चाहता है। उसकी इसी छवि के कारण तमाम अफ़गान नागरिक उसके चंगुल से निकल जाना चाहते हैं। यदि ये अफ़गान नागरिक तालिबान नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी हरकतों के कारण वे न केवल पुराने तौर तरीकों पर अमल कर रहे हैं, बल्कि ऐसे फरमान भी जारी कर रहे हैं जिनसे यही लगता है कि उनका तंग नज़रिया जस का तस है। पैरा। तालिबान नेता एक और कामकाजी महिलाओं को घर पर बंद रहने के आदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। ऐसा करके वे अफ़गानिस्तान को पीछे ले जाने का ही काम कर रहे हैं। इससे भी खराब और डरावनी बात यह है कि वे सदियों पुरानी शरिया वाली व्यवस्था लागू करने को बेकरार दिख रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली
अपना रहे अथवा उससे परिचित हो रहे लोगों को सदियों पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था में जकड़ना एक तरह से उन्हें बंधक बनाना है। इससे अफ़गान नागरिकों का जीवन नरक में ही तब्दील होगा। वास्तव में इसी भय के कारण बड़ी संख्या में अफ़गानिस्तान के लोग किसी भी तरह देश से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान जिस तरह खुद को उदार रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह यह भी प्रकट कर रहा है कि उसका अल-कायदा, जैश और लश्कर सरीखे आतंकी संगठनों से कोई लेना देना नहीं। इस पर विश्व समुदाय और ख़ास तौर से भारत भरोसा नहीं कर सकता। पैरा असम और मिज़ोरम के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। करीब महीना भर पहले यहाँ दोनों राज्यों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों सहित कुल 6 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए थे। उसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी हुई थी। मिज़ोरम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी थी। तब गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह हो पाई थी। पैरा मगर फिर से एक सड़क के निर्माण को लेकर वहां तनाव बढ़ने लगा है। जहां ताज़ा विवाद शुरू हुआ है वह उस जगह से कुछ ही दूरी पर है जहां पिछले महीने हिंसा हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत असम मिज़ोरम सीमा पर एक सड़क बन रही थी। उस पर मिज़ोरम के लोगों ने ऐतराज़ जताया कि असम सरकार उनके हिस्से की ज़मीन पर सड़क बना रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है। इस तरह यह मामला शांत तो हो गया है, मगर यह इस बात का संकेत है कि दोनों राज्यों के बीच कहीं न कहीं चिंगारी सुलग रही है। पैरा असम को न सिर्फ मिज़ोरम बल्कि अन्य समीपवर्ती राज्यों से भी लगातार चुनौती मिलती रही है। कुछ दिनों पहले ही नागालैंड के करबी आंगलांग जिले से सटे असम के हिस्से में अज्ञात लोगों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी थी, जिसमें 5 ट्रक ड्राइवर मारे गए थे। असम पुलिस ने माना था कि इस घटना के पीछे नागालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ था। यह संगठन असम की सुरक्षा व्यवस्था को पहले भी चुनौती देता रहा है। पैरा दरअसल पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम के अलग अलग हिस्सों को काटकर बनाए गए हैं। उन्हें कई चीज़ों को लेकर ऐतराज रहता है। नागालैंड के कुछ लोग अपनी जातीय अस्मिता का हवाला देते हुए स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। इसी तरह मिज़ोरम के सीमावर्ती जिलों के लोगों का कहना है कि उनके हिस्से की काफ़ी ज़मीन असम ने हड़प रखी है। इन सारे झगड़ों को आखिरकार असम को ही झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पर अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल पाया है। पैरा
एक ही देश और शासन व्यवस्था के भीतर जब राज्यों के लोग सीमा विवाद में उलझे दिखाई दें और उसमें राज्यों की पुलिस आपस में दो देशों की सेनाओं की तरह भिड़ जाए, तो इससे गणतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। असम और मिजोरम के बीच महीना भर पहले भड़के विवाद से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत संकेत गया था। पैरा हालांकि उस घटना से कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री इसी आशय से पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए थे कि सीमा विवाद में उलझे इन राज्यों के बीच सुलह का कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बातचीत की। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से रहने का भरोसा भी दिलाया, मगर हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि वहाँ शर्मनाक तरीके से हिंसा हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर शिकायत रही है कि केंद्र सरकार उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं देती। जब तक केंद्र सरकार गंभीरता से इन राज्यों के विवादों को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगी, ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल बना रहेगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इस सीरीज को चलाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम। तो आप लोगों से आशा है कि इस सीरीज़ को आप पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर भी इस सीरीज को चालू किया गया है। 5 मिनट के 2 डिक्टेशन दिए जा रहे हैं और एक डिक्टेशन 10 मिनट की दिया जा रहा है। आउटलाइंस इसके पहले आपको टेलीग्राम पर भेजी गई है और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट किया गया है। अगर आप इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं तो आप टेलीग्राम पे इसे ले सकते हैं, इसकी आउटलाइंस को। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो स्टोना हेल्पलाइन सर्च करें, वहाँ से PDF और आउटलाइन भी ले सकते हैं, PDF एंड आउटलाइन की PDF। और हाँ, इस सीरीज़ को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो आप प्लीज़ हमें सुझाव दीजिए। तो जिसके सुझाव ज़्यादा मैच करेंगे, अर्थात एक सुझाव कई सारे लोग देंगे, तो हम उस सुझाव को इस सीरीज़ में अमल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए और हमेशा खुश रहिए और खूब ढेर सारा मेहनत करिए। धन्यवाद।